हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज़ में। आज इस वीडियो में हम लोग निखिल गुप्ता सर की ब्लैक बुक का समाज जागरूकता से साइंस में बायोलॉजी का मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है कवर करने वाले हैं। तो आप सब इस बुक के बारे में बहुत सारे जानकारी जानते होंगे। बुक जो है मार्च 2024 एडिशन की है, जो फरवरी 2024 तक के क्वेश्चन को अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो उसी में से आप लोग जो है कोई भी इसमें से दोस्त जो भी है एसएससी, बीएसएससी, रेलवे या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, तो यह जो बुक आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए, हम आप सबके बीच क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले, सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ, क्या बोल रहा है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने वाले, है ना, क्या चीज़ बोल रहा है? उड़ने वाले असमर्थ जीव पक्षी कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग। इसका आंसर क्या होगा? शुतुरमुर्ग। इसके पास जो है बहुत बड़ा होता है और लंबा भी होता है, बशर्ते उड़ने में ये असमर्थ होता है। लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि इसमें पक्षी लगा हुआ है। कोई दिक्कत? तो पक्षी का बात बोले तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है पूछा गया है पहले भी क्वेश्चन ये सब, तो ध्यान दीजिएगा आप सब। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा ये सब, कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? क्या बोल रहा है? जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को माना, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव होता है तो कोलेर्प टैक्सीफोलिया, जिसे शैवाल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कोलेर्पा टैक्सीफोलिया शैवाल। कोई दिक्कत? और हम सब चलते हैं पहला चौथा क्वेश्चन में, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। देखते होंगे कि खिलाड़ी वगैरह को तुरंत ही कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है क्योंकि उसको एनर्जी तुरंत मिलता है ना, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी की प्राप्ति होती है तुरंत ही। चलती है, आगे चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 5वां नंबर में, हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ये तो हो गया। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? तो कवक। किस प्रकार के जीव? तो कवक का उदाहरण है ईस्ट और मशरूम जो होता है। कवक किसे कहते हैं? जो सड़े गले पर मतलब कि स्थानों पर उगता है ना, इसे ईस्ट का मतलब ईस्ट या मशरूम किस प्रकार के जीव है? तो कवक। कोई दिक्कत? वह सबसे छोटी पक्षी जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता, पीछे, आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है, तो हमिंग बर्ड उसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हमिंग बर्ड। कोई दिक्कत? डायरेक्ट मान ली जाए ये उड़ते जा रहा है और उसके आगे से कोई हमला कर दिया तो डायरेक्ट पीछे तरफ भी उड़ सकता है, तो इसे हमिंग बर्ड कहते हैं। द्विलिंगी जीव का उदाहरण, द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है? उसके बारे में समझते हैं। द्विलिंगी जीव का उदाहरण जो है हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा, जिसमें निषेचन जो होता निषेचन होता है ना, जिसमें पर निषेचन होता है, जिसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। ये सब जो है रटने वाला चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। क्या बोला है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। 5 जगत वर्गीय किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो आप सब जानते हैं, रॉबर्ट एच व्हिटेकर, है ना, रॉबर्ट एच व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। शीत निद्रा, शीत निद्रा के शाब्दिक अर्थ मतलब परिभाषा क्या होता है? तो ऐसी अवस्था जिसमें कुछ पशु ठंडे के मौसम में शरीर तौर पर निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मतलब उसका शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, उसे शीत निद्रा कहते हैं। शीत निद्रा, निद्रा मतलब सो जाता है, मतलब ठंडा का अवस्था, ठंडा के मौसम में वो जल्दी बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज क्या है? तो एक जीव है। स्पॉन्ज क्या है? एक प्रकार का जीव है। ठीक है, पक्षियों और कीटों के पंख
समरूप होते। पक्षी के और कीट के जो पंख होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप कहने का मतलब रूप तो एक समान लेकिन कार्य जो है अलग अलग होता है ना। पक्षी और कीटों के पंख जो है समरूप होता है, उसी के रूप के जैसा होता है। चलिए दोस्तों आगे, कॉकरोच, टिड्डी, तिलचट्टा, बिच्छू, झींगे किस संघ के अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, जिस पे ध्यान दीजिएगा, आर्थ्रोपोडा 6 टांग वाला, 8 टांग वाले जो होता है, ये सब आर्थ्रोपोडा के रूप में आता है। तो याद रखिएगा इसका, चींटी, टिड्डा, तिलचट्टा, बिच्छू, झींगा, ये सब कुछ मतलब बहुत सारे पैरों वाला है, इसीलिए आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। कौन सी, निशाचर, मतलब निशाचर कहने का अर्थ है कि रात में, है ना, शीत निद्रा करता है, मतलब रातों में चलता है। तो चमगादड़, चमगादड़ के पास जो है आँख तो होता है, बशर्ते उसका जो है देखने की क्षमता जो है बहुत सारे जिसे कि ऑटो कट मशीन होता है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइन आ जाता है तो ऑटो कट के रूप में हमारा बैटरी चार्ज करना या कोई भी इन्वर्टर में लगा होता है जिससे बैटरी चार्ज होता है, तो उसमें जो है ऑटो कट का सिस्टम दिया हुआ रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि करंट प्रवाह हो रहा है तो उसमें ऑटो कट का मतलब करंट को रोक देता है। तो उसी के जैसा जो है चमगादड़ के आँख तो होता है, बशर्ते उसके क्षमता, आँख देखने की क्षमता निश्चित रूप से, निश्चित प्रकाश में देखने की क्षमता होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश यदि आ जाता है तो उसको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए दिन में जो है उसको दिखाई नहीं देता है। चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसका जो है सहन क्षमता जो है आँखों का उतना प्रकाश नहीं देख पाता है, जिसके कारण चमगादड़ उड़ नहीं सकता है। और इसका जो है इसमें जो है एक प्रकार का तरंग छोड़ता है और इसी के जैसा, उसी के आधार पर उड़ता इधर उधर जाता है, ठीक है। जैव मंडल से प्राप्त होने वाले जीवित संसाधनों को क्या कहा जाता है, तो जैव संसाधन, जैव मंडल, ठीक है ना। जीव जंतुओं के मंडल के द्वारा जो प्राप्त संसाधन होते हैं उसे जैव संसाधन कहा जाता है। डार्विन फिंच, क्या बोल रहे हैं, डार्विन फिंच जो है किस समूह से संबंधित रखता है, तो पक्षी से। डार्विन फिंच जो है पक्षी से, एक ऐसा पशु है जो अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन करता है, बाद भी उच्च रक्तचाप ग्रसित नहीं होता है। तो ऊँट का जो है देखिएगा नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सब यूज करता है, बशर्ते उसको रक्तचाप जो है उच्च या नीचे नहीं हो सकता, उसका रक्तचाप सेम ही रहता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि ऊँट जो एक ऐसा पक्षी है, पशु है जो अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने पर भी उसका रक्तचाप में ग्रसित नहीं होता है। कोई दिक्कत है। चलिए 18वां क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सब। एक समान गुण जैसे पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, किस संघ में रहता है, तो संघ कॉर्डेटा के संघ में आता है। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, ये सब स्तनधारी, जितने भी ये सब प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, उसे संघ कॉर्डेटा में रखा गया है। खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में होता है, कॉकरोच में, सिल्वर फिश में। इसका खुला परिसंचरण तंत्र का अर्थ है कि इसमें जो है इसके मादा के अंदर जो है इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, उसके मतलब कि बाहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इसका कहने का अर्थ यही होता है। कॉकरोच में हो गया, सिल्वर फिश में हो गया, ये सब में बाहरी में होता है निषेचन। एडमिनसिया है ना, समुद्री एनीमीन है, जो और पेनाटूला समुद्री पेन है, ऑरेलिया मेडुसा है, और एडमिनसिया पॉलिस है। किस समुदाय के अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा। किस समुदाय से आता है, तो सिलेंट्रेटा से आता है, याद रखिएगा। हम सब आगे चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चींटी चारों तरफ देख सकता है, तो संयुक्त नेत्र के, है ना, संयुक्त नेत्र। हम सब में भी संयुक्त नेत्र होता है, जो हमारे सब जो है हमारे आँखों के द्वारा 100 बिना मुंडी घुराए हुए 180 डिग्री तक हम देख सकते हैं। उसी तरीक़ा से कुत्ता की बात किया जाए तो 270 डिग्री तक बिना मुंडी हिलाए देख सकता है, ठीक है ना। इसीलिए ये सब ध्यान दीजिएगा, छोटा मोटा ये सब बात है। हम सब मनुष्य जो है, हम सब जो है 180 डिग्री बिना मुंडी हिलाए हुए देख सकते हैं। यहाँ पे कुत्ता आ गया तो कुत्ता 270 डिग्री तक देख सकता है, और चींटी जो है चारों तरफ देख सकता है, तो संयुक्त नेत्र के कारण, है ना।
उसके नेत्र जो है संयुक्त होता है, हमारा भी नेत्र संयुक्त होता है, जिसके कारण हम दोनों आँखों से बराबर चीज़ों को अब अच्छी तरीक़ा से हम ये देखते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। चलिए 22 नंबर में, वे जीव जो जीवधारियों के अवशेष और अवशिष्ट पदार्थों का तोड़ने का काम करता है, उसे अपघटन कहते हैं। अपघटन के अर्थ ही होता है उसको तोड़-तोड़ कर बिखेर देना, एक बहुत सारे बड़े या जटिल पदार्थों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना, इसे कहते हैं अपघटन कहते हैं, डिकम्पोज़ कहते हैं। आगे 23 नंबर में क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है, तो केंचुआ में पाया जाता है क्लाइटेनम, ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने में और मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है, इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो आप सबका चहीते क्वेश्चन आ गया, इसका तो बहुत सारे का आंसर पता होगा, केंचुआ है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ड्रोन एक प्रकार का मधुमक्खी है जो उत्पादनशील नर है। कोई दिक्कत, ड्रोन मधुमक्खी उत्पादनशील नर कहलाता है, समझ में आएगा। मगरमच्छों में हृदय कक्ष होते हैं, तो मगरमच्छ एक सरीसृप में आता है। मगरमच्छ क्या होता है, सरीसृप। तो सरीसृप में कितना होता है, 4। ऐसे सरीसृप में बोला जाए तो 2 ही होता है, बशर्ते एक मगरमच्छ जो है पूछा क्यों जाता है, क्योंकि इस जो है सरीसृप होते हुए भी इसके हृदय की संख्या जो है, हृदय कक्ष की संख्या 4 होता है। इसीलिए याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मगरमच्छ में हृदय की संख्या कितना होता है, 4। और बशर्ते पूरे टोटल जितना भी है सरीसृप उसमें 2 ही पाया जाता है बेस में। केप्रा एगेग्रस हिक्सस को आमतौर पर बकरी के नाम से जानते हैं। केप्रा एगेग्रस को हरिस्कस को आमतौर पर हम बकरी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए, किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस ले पाता है, तो एक प्रकार का हाइड्रा होता है। इसमें जीवित जीव में रक्त नहीं होता है बशर्ते इसमें सांस लेता है, तो हाइड्रा। कोई दिक्कत है। रक्त का इसमें चर्चा क्यों किया गया, क्योंकि रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक का काम करता है, जो एक मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रदान करता है, और ब्लड से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है खराब को, उसको ले करके हमारे फेफड़ा में लाता है, फेफड़ा के द्वारा हमारे नस का छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो रक्त एक प्रकार का आता है क्वेश्चन भी, रक्त क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक का काम करता है रक्त। कोई दिक्कत है। तो जैविक वैज्ञानिक नाम सामान्यतः किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया। कोई दिक्कत है। तो जैविक या वैज्ञानिक नाम समान किस भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, हम सब डिस्कस करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये तो जानते होंगे, आनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है, आनुवांशिक का नियम दिए थे, तो आनुवांशिक का पिता भी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। एक्सोबायोलॉजी का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब रटने वाला चीज़ है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं काम करेगा। एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष के जीवन से। अन्य ग्रह के और अंतरिक्ष में जीवन के जो अध्ययन कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है ना। एक्सो से याद रखिएगा क्या चीज, स्पेस है ना, स्पेस में अन्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन की अध्ययन किया जाता है। तो टेनिया, जिसे टेप वर्म कहते हैं, फसियोला, लीवर फ्यूक कहते हैं, किस संघ का उदाहरण है, तो प्लेटी हेलमेंथेस का ये सब संघ है। ठीक है। तो कौन सा स्तनपायी अंडे देता है, प्लेटिपस। याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, प्लेटिपस एक प्रकार का स्तनधारी है जो डायरेक्ट मतलब बच्चे जन्म नहीं दे करके क्या देती है, तो अंडा देती है। उसका नाम क्या है, प्लेटिपस, या स्पाइनी एंड ईटर भी कहा जाता है। तितली के कायांतरण की तीसरी अवस्था कौन सी होता है, तो प्यूपा होता है। क्या होता है, प्यूपा। तितली के कायांतरण की तीसरी अवस्था कौन सी होता है, प्यूपा होता है। वास्तविक मछली नहीं है, सिल्वर फिश है, फिश लगा हुआ है, बशर्ते एक प्रकार का मछली नहीं है। स्टार फिश लगा हुआ है, बशर्ते ये सब नहीं है।
फिश का कैटेगरी में नहीं आता, तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो कछुआ का सबसे ज़्यादा लंबा काल जीवन जीता है। तो ध्यान दीजिएगा आगे। आज खालिस्तान बोल रहा है कि एक शीत रक्त वाला जानवर लेकिन उभयचर नहीं है, उभयचर नहीं है कछुआ। एक प्रकार का शीत रक्त वाला जानवर है, बशर्ते क्या है, उभयचर नहीं है। मतलब उभयचर वैसे जीव को कहते हैं जो पानी और स्थल पर दोनों ही रह सकता है। तो ये जो उभयचर है, लेकिन बशर्ते इसमें रक्त वाला शीत रक्त वाला जानवर है। कोई दिक्कत? चलिएगा आगे क्वेश्चन। उभयचर शब्द का क्या अर्थ होता है? उभयचर का अर्थ होता है जल और स्थल दोनों पर जीवन यापन करने वाला। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन होता है? तो व्हेल मछली एक प्रकार का है जो बहुत ही बड़ा है ना, स्तनपायी वाला मतलब कि मछली होता है, मछली की कैटेगरी में आता है। केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो 8 पैर होते हैं। केकड़े का कितने पैर? 8 होते हैं। तोते का अनुमानित जीवन काल 20 साल का होता है, ठीक है ना। तोता जो है कितने सालों तक जीता है? तो 20 साल तक जीता है। कीट एक ऐसा जीव है जिसमें 3 जोड़ी पैर होता है। कीट में कितने जोड़ी पैर होता है? 3 जोड़ी पैर होता है। ये सब ध्यान दीजिएगा, छोटा मोटा बात है। कीट में कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3। 3 का कहने का मतलब 6। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए, जलीय जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक अधिकतम घुलनशील ऑक्सीजन स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर में कितनी होती है? तो 4 से 6 होता है। 4 से 6 होता है ना। हम सबके जीवों में, हम सबके रक्त में रक्त की कितनी संख्या होती है? 4 से 6। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? एक पक्षी है। कॉपर स्मिथ बारबेट जो है एक प्रकार का पक्षी है। एक जीवित जीव की मूल विशेषता कौन सी है? एक सांस लेने की क्षमता। जीवित कब बोला जाता है? जब कोई व्यक्ति जीवित कब, मान लीजिए कोई काम अंग भी नहीं कर रहा है, बशर्ते उसका सांस चलते रहता है, तो हम समझें कि ये जिंदा है। और सांस कुछ भी होते रहे, सांस यदि थम गया वो जीवन काल उसका खत्म हो गया। तो एक जीवित जीव की मूल विशेषता सांस लेने की क्षमता होता है, ठीक है। आगे डायनासोर को विलुप्त हुए कितने वर्ष हो गए? 6 से 50 करोड़ वर्ष। ये सब तो नहीं पूछा जाता जल्दी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन जिन जंतुओं में देहरी गुहा अनुपस्थित होता है इसे एकोलोटेमस कहते हैं। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होता है इसे कुछ कहते हैं? तो एकोलोमेटेस कहते हैं। किस अस्थिर जल निकाय में चमकदार मटमैले हरे धब्बे शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है? कोई दिक्कत? कुआं वगैरह पर ध्यान दीजिएगा। जो कई वगैरह जो हम कहते हैं ना कि कई लग गया है ना, तो उसी शैवाल ही है। कोई दिक्कत है? किस कशेरुकी में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित होता है? तो उभयचर जीव में जो है कशेरुकी में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित मिश्रित होता है, तो उभयचर में। खालिस्तान जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना एवं अंगों के अध्ययन किया जाता है, जिसे हम एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अंग और उसकी संरचना की मतलब अध्ययन किया जाता है, उसे हम किसके नाम से? एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। चलिए, नेरिस फेरेटिया केचुआ और हीरोडेरिया है ना, रक्त चूसने वाली जोंक जो होता है किस संघ के में आता है? तो एनिलिडा संघ में आता है। जो जोंक वगैरह होता है एनिलिडा संघ में आता है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। आप सब हमारे चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो आप सब सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप सबका कोई भी डिमांड हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।